Hey beautiful souls, welcome to Let's Crack It. I hope you are studying with focus and faith. Today in this video we are going to talk about how to read NCERT with full interest. अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो NCERT पढ़ नहीं पाते हैं, उनको बोरिंग लगता है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको NCERT पढ़ना बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था कि क्या यार NCERT पढ़ना बड़ा बोरिंग सा काम है NCERT पढ़ना। तो मैंने भी शुरू किया, ये न्यू टेक्निक अपनाया, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा NCERT पढ़ना कि अब मैं हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद NCERT रीड करती हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात, आपको डायरेक्ट NCERT नहीं पढ़नी है। आपको पहले लेक्चर देखना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर नोट्स मेकिंग करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है NCERT रीडिंग। आप NCERT को 2 से 3 बार रीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, हम इसको ले लेते हैं। इसमें हमको लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने इस तरह से नोट्स बना रखे हैं रफली। आप रफली बनाएं या फिर अच्छी तरीके से बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लें, फिर आप अपना नोट्स बना लें, फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम मतलब दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा करके कुछ है। फिर आप NCERT रीड करने बैठें। शुरू से, यहाँ से लाइन 1 से स्टार्ट करना है। शुरू से लेके ये चैप्टर एंड तक आपको समरी तक पढ़ लेना है NCERT। बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही रीड करते चलना है, कुछ दूसरा नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना, हाईलाइट करना, ये सब कुछ भी नहीं करना है, बस रीड करते चलना है। जैसे ये एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बस ऐसे ही पढ़ना है। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific base for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into 2 groups, those which have red blood and those that did not. ऐसे आपने एक बार रीड कर लिया। यहाँ शुरू से लाइन 1 से लेकर के आपको इस चैप्टर के एंड तक, यहाँ पर ये आपको समरी भी पढ़ना है। यहाँ तक आपने NCERT रीड कर लिया, ऐसे ही जैसे मैंने बताया। लेकिन ऐसे रीड तब करना है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो और नोट मेकिंग हो चुका हो, जिसके वजह से आप जब ऐसे ही नॉर्मली रीड करेंगे इन पेजेस को, तो आपका 30 to 40% यहीं पर क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको NCERT समझ भी आ जाएगी और थोड़ा बहुत याद भी रहने लग जाएंगे। टर्म्स से आप रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब ये टर्म्स आपको नए नहीं लगेंगे। जब आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, फिर आपने नोट मेकिंग भी किया होगा, तो आपके लिए ये टर्म्स जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक या फिर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमैलिया, ये सब आपके लिए न्यू टर्म्स नहीं लगेंगे। ये आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। ये होता है स्टेप 1। फिर आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट डे जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने लेक्चर से रिवीजन कर सकते हैं या फिर नोट से रिवीजन कर सकते हैं। नोट से रिवीजन करना टाइम बचाता है, तो आप अपने नोट से बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बस थोड़ा सा रिवाइज कर लें, देख लें नोट्स में कि क्या क्या पढ़ा था हमने। जैसे 1 डे रिवीजन करते हैं वैसे ही। फिर उसके बाद आप फिर से NCERT रीड करने लेकर के बैठें उसी चैप्टर को विद अ पेन। यू कैन टेक ब्लैक पेन और ब्लू पेन विथ 1 to 2 हाईलाइटर्स as much as you can। अगर आपके पास नहीं है तो no worries, आप 1-2 स्टिकी नोट्स भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एस्थेटिक बनाते हैं या फिर नॉर्मल टू स्टडी रखते हैं। फिर उसके बाद आपको NCERT रीड करना शुरू करना है, लाइक शुरू से, यहाँ से लाइन 1 से लेकर के लास्ट लाइन तक, समरी तक आपको रीड करना है यहाँ तक।
इसको ऐसे ही नॉर्मली रीड नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रुक रुक कर, बैठा बैठा कर, लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ना है, थोड़ा रुकना है, उसको दिमाग में रिवाइंड करके समझना है कि हाँ ये चीज़ है। फिर दूसरा लाइन पढ़ना है, फिर आपको समझना है कि हाँ ये चीज़ है। फिर उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट भी करना है और ऐसे करके पढ़ते चलना है लास्ट तक। फिर आपका 80 to 90% चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और दिमाग में भी रह जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। फिर आप 1 मंथ बाद इस एनसीईआरटी को रीड करना, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के विदिन 1 मंथ आप जब रिवीजन करेंगे, मंथली रिवीजन, फिर आप एनसीईआरटी रीड करना शुरू से लेके लास्ट तक, हाईलाइटेड पॉइंट्स को थोड़ा सा एम्फसाइज करना। आप देखना आपको ऐसे चुटकियों में याद रहने लगेगा और आपका 100% क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लाइंस आपको याद रहने लगेंगे कि कहाँ पर है। ये होता है इजी ट्रिक 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आप डे 1 में इसको जब लेक्चर और नोट्स कर चुके हों तो इसको रफली रीड करें, बस रीडिंग की तरह और कुछ नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक। फिर सेकेंड फेज़ होता है 1 डे रिवीजन। जब आप नेक्स्ट डे रिवाइज करें तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा एम्फसाइज करके, ध्यान दे करके अच्छे से पढ़ें, हाईलाइट करके, लाइन बाय लाइन समझ करके, थोड़ा रुक रुक करके, एक एक लाइन को समझ के पढ़ें। तो आपको वर्ड्स याद रहने लगेंगे, आपके जो लाइन्स हैं वो क्लियर होने लगेंगे, एनसीईआरटी में आपको मज़ा आने लगेगा। खास करके बायोलॉजी जो होता है ना एनसीईआरटी, वो ऑसम होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया है। लिटरली मुझे एनसीईआरटी रीडिंग बोरिंग लगता था। जब मैं सुनती थी कि एनसीईआरटी रीडिंग, मुझे लगता था जैसे एक माउंटेन की तरह। लेकिन जब मैंने ये ट्रिक अपनाया तो धीरे धीरे करके मुझे एनसीईआरटी जो है वो मज़ा आने लगा रीड करने में। मतलब इट्स फन फॉर मी टू रीड एनसीईआरटी, लाइक इट इज़ अमेजिंग। इसमें सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है लेक्चर और नोट्स के ज़रिए, वो आपका रिवाइज हो जाता है 100%। मतलब ये अमेजिंग ट्रिक है। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एनसीईआरटी रीडिंग इंटरेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इसको अमेजिंग एंड फन टू रीड बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नीट स्टडी बडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।